लाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ बिल्कुल सीधी। पंजों को प्रभावित करेंगे, गहरा लंबा श्वास भरें और पंजों को लेके आएंगे अपनी ओर। क्रिया करेंगे खिंचाव के साथ, एक एक गोटी को महसूस करें, एक एक नस में प्रभाव को। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे बाहर यानी आसन की ओर। श्वास भरें, दोनों पंजे लाएं अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए आसन की। दोहराएं इसी क्रिया को 1-2 बार। श्वासों के साथ क्रिया कर रहे हैं, अपनी एक एक नस को प्रभावित कर रहे हैं, अपने पंजों को प्रभावित कर रहे हैं। आएंगे मध्य में, पंजे हमारे मिले हुए हैं, दोनों पंजों को लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। अपनी छोटी उंगली आसन से लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ध्यान रहे हमारा घुटना आसन से ना उठे। श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में, इसी क्रिया को करेंगे विपरीत दिशा में। श्वास छोड़ते हुए बाईं। कमर हमारी बिल्कुल सीधी है, पूरा प्रभाव पड़ रहा है। आएंगे मध्य में, इसी क्रिया को एक बार और दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए आएंगे दाईं ओर, ध्यान रहे घुटना ना उठे। मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं। श्वास करते हुए मध्य में। अब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, यानी कि एक बड़ा से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, दाईं ओर, अपनी ओर, बाईं। बड़ा से बड़ा शून्य बनाएं। मध्य में आके इसी को विपरीत दिशा में करेंगे, यानी सामने की ओर, बाईं ओर, अपनी ओर, दाईं ओर। क्रिया को करेंगे खिंचाव के साथ। जब हम खिंचाव के साथ क्रिया को करेंगे तो देखो चटकन की आवाज भी आती है। हमारी एड़ियां, हमारी पंजे सब खिंचाओ। आएंगे मध्य में, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ेंगे और फिर इसको सीधा करेंगे, यानी कि इस तरीके से। अब हम अपने घुटनों को प्रभावित करेंगे पंजों के बाद। ये 10 बार इस क्रिया को करें। एड़ी हमारी आसन से उठी रहेगी, एड़ी को आसन से उठाकर रखें और 10 बार इस क्रिया को करें। मन ही मन दोहराएं। जो हमारा बायां पंजा है वो खिंचाव के साथ रहेगा, खींच के रखें उस आसन की। ये हमारे घुटनों के दर्द में बहुत ही सहायक क्रिया है। 10 बार करके आएंगे वापस। इसी क्रिया को विपरीत दिशा में करेंगे, विपरीत बाईं ओर से। घुटने से मोड़ें, सीधा मोड़ें,
आएंगे मध्य में। अब इसी क्रिया को दोनों पंजों से करेंगे। एड़ी ऊपर ही रहेंगी, यानी कि घुटनों पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ आएंगे वापस। अब घुटनों के बाद बारी आती है कूल्हे की, तो कूल्हे को भी प्रभावित कर लेते हैं। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े, उसकी एड़ी को रखे बाई जंघा पर, दोनों हाथ से ग्रिप बनाए घुटने पर, गहरा लंबा श्वास भरे और घुटने को लेके आएंगे वक्षस्थल की। यहाँ पर रुके, बायां पंजा खींचा हुआ। अब श्वास छोड़ते हुए घुटने को आसन से लगाने का प्रयास करें। यहाँ पर भी रुके, गहरा लंबा फिर से श्वास भरें। इसी क्रिया को दोहराएं। क्रिया करें रुक के। अब एड़ी को उठाएं, बाएं जंघा पर रखें, दाएं जंघा पे घुटना, और समांतर दिशा में दाएं बाएं दोलन करें। एक बच्चे की, जिस तरह हम बच्चे को झुलाते हैं, दाएं बाएं। बहुत सुंदर कूल्हे पर प्रभाव पड़ता है। सारी नस नाड़ियां प्रभाव में आ जाएंगे वापस पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को बाई टांग से करेंगे। बाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे, एड़ी को रखें दाई जंघा पर, ग्रिप बनाए, श्वास भरें और लेके जाएंगे वक्षस्थल। रुके, श्वास छोड़ते हुए आसन। दोहराते रहें। दाहिनी टांग के नीचे रखें बाजू, और दोलन करेंगे दाएं बाएं। आएंगे वापस पैर पैर के साथ। अब यहीं से दोनों पंजों को मिलाएं, आ जाए तितली आसन में। दोनों पंजों को पकड़ें और चलाएं अपने घुटनों को। इससे भी हमारे कूल्हे का प्रभाव, फैट कम होता है, कूल्हे की नस नाड़ी प्रभाव पड़ता है। दोहराते रहें।
आएंगे वापस, दोनों पंजों को हमने पकड़ा हुआ है, इसी पोजीशन में रहेंगे, गहरा लंबा करेंगे, दोनों पंजों को थोड़ा सा आगे सिटका लेंगे, थोड़ा सा, और गहरा लंबा श्वास भरे, अपनी रीढ़ को ताने ऊपर की ओर, अधिक से अधिक जितना तान सकते हैं ताने, हमारा आसन बहुत अच्छा बनने वाला है। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, अपना नाक माथा घुटने पंजे से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, एक बार और कर लेते हैं इस क्रिया को। गहरा लंबा श्वास भरें और रीढ़ को ताने, अपनी रीढ़ को प्रभावित कर रहे हैं हम। श्वास छोड़ते हुए आसन की, श्वास भरते हुए आएंगे वापस, यहीं से लगाएंगे पद्मासन। दाहिनी टांग को मोड़े बाई जंघा पर और बाएं पंजे को दाईं जंघा। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन अवश्य लगाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेंगे, गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास। रीढ़ हमारी सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, नाभि का संकोचन करें, रुकें, ना रुका जाए, धीरे धीरे नाभि को ढीला करें और गहरा लंबा श्वास भरें, वहां पर भी रुकें, ना रुका जाए, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। इसी क्रिया को 1-2 मिनट करेंगे। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, हमारे फेफड़े सशक्त बनते हुए फेफड़ों को पूरी ऊर्जा मिलती है। दोहराएं। सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा श्वासों के साथ बाहर निकलती है। विषैली गैस हमारे शरीर से बाहर निकलती। आएंगे वापस, 3 बार ओम नाम की ध्वनि, इसके बाद गायत्री मंत्र और सुंदर भावार्थ, सभी एक साथ एक लय में बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। फिर से एक बार भरेंगे। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास। गायत्री मंत्र
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथ जोड़ें, उस ईश्वर का, उस प्रभु का धन्यवाद करें, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करें, नमस्कार करें, प्रणाम करें, नमन करें, अपने माता पिता को नमन करें। हाथ खोलें, अपने पद्मासन को खोलें, दोनों पैर सीधे करें, दोनों टांगे सीधी, घुटना चालन करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, घुटनों को दबा कर रखें। दोनों पंजों को दाएं बाएं भी कर सकते हैं। पद्मासन के दौरान जो रक्त बाधित हो जाता है वो घुटना चालन के बाद पूर्ण रूप से समाहित होने लगता है। चलिए, दोनों पंजों को मिलाएंगे, एक साथ आएंगे कागासन में मोड़ते हुए, दोनों को मोड़े बिना सहारे किए, आ जाएंगे कागासन। बैठे, आ जाएंगे पंजों के बल, घुटने हमारे मिले हुए हैं और अपने अपने आसन पर सब बिना सहारे के खड़े। सभी अपने आसन पर खड़े हुए हैं, दोनों भुजाएं हमारी शरीर के साथ, दोनों उंगलियां अंगूठे मिले हुए। दोनों हाथों को आगे की ओर लेके आएंगे, उंगली में उंगली फंसाएंगे ऐसे आगे से, और आगे से ही ऊपर लेके जाएंगे, कानों के साथ सटा देंगे। ताड़ासन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। ध्यान रहे हमारी भुजाएं कान से सटी रहे, तभी लाभ मिलेगा। दें खिंचाव, खींचे पूरा अपने शरीर को ऊपर की ओर। अब भरें गहरा लंबा श्वास और ताने अपने शरीर को, और एड़ियों का स्पर्श आसन से हटा पंजों के बल। हाइट बढ़ने में बहुत ही सुंदर आसन है ये। कुछ पल रुके, आएंगे वापस, दोनों हाथ सिर पर, एक बार फिर से दोहराएंगे। गहरा लंबा श्वास भरें और ले जाएं ऊपर की ओर, तानते हुए दोनों भुजाएं। ध्यान रहे भुजाएं हमारी कानों से सटी हुई। देखो कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है, हमारा पेट यानी कि हमारी रीढ़ पूरी खिंचाव, एक एक नस नाड़ी खिंचाव। पंजे के बल हैं खड़े हुए सभी। अब आएंगे वापस, दोनों हाथों को दाएं बाएं से खिंचाव के साथ, खिंचाव में कोई कमी नहीं, अपने शरीर के साथ लेके आ जाए। लेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आसन के अग्रभाग में आएंगे, यानी 2/3 पीछे छोड़ दें, 1/3 आगे, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। अब दोनों हाथों को सामने से, दोनों हाथों को साइड से लेके जाएंगे ऊपर नमस्कार मुद्रा में, ऊपर लेके जाएंगे, खींचे, खिंचाव दें। अब इसी नमस्कार मुद्रा को लेके आएंगे वक्ष तल की ओर, यानी कि दोनों अंगूठे हमारे हृदय गड्ढे पर। सभी की पोजीशन बन गई। अब हम सूर्य भगवान से मंत्र के द्वारा प्रार्थना करेंगे।
सर्वव्याधि विनाशनम अकाल मृत्यु हरणम, मेरी सब व्याधियों का नाश हो, मेरी अकाल मृत्यु ना हो। ऐसी सूर्य भगवान से मंत्र के द्वारा प्रार्थना एक मित्र के रूप में। सभी पहले मैं बोलूंगी, उसके बाद आप बोलना। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को सामने से खोलते हुए लेके जाएंगे ऊपर की ओर, हथेलियों का रुख सामने। दोनों भुजाएं हमारी कान से सटी हुई हैं, हथेलियों का रुख सामने की ओर है। खिंचाव दे और हल्का सा गर्दन और हाथों को पीछे करें, कंधे गर्दन केवल, रीढ़ को नहीं कहा गया। विशुद्धि चक्र पर ध्यान रहेगा। रुके। अब श्वास छोड़ते हुए ध्यान रहे, हमारी दोनों भुजाएं कान से सटी हुई हैं। धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आएंगे आगे की ओर, यानी कि दोनों हाथ हमारे दोनों पंजों के दाएं बाएं। मणिपुर चक्र पर ध्यान, और 20 उंगलियां एक ही सीध। अब माथे को, जिनका घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, जिनके हाथ आसन से लग गए हैं, वो अपने धीरे धीरे अपने माथे को घुटनों के पास लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया राज कपूर जी, लेके जाएं। रुके। अब श्वास छोड़ते हुए दाई टांग को पीछे की ओर लेके जाएंगे। ध्यान रहे घुटना हमारा आसन से ऊपर रहेगा, टांग बिल्कुल सीधी, पूरा भार हमारा बाई जगह, बाई टांग पर यानी, और सीना बाहर निकला हुआ, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर की ओर, सर्वाइकल भाग भी प्रभावित होता हो। रुके इसी। अब श्वास छोड़ते हुए बाई भुजा को, बाई टांग को भी दाई टांग के साथ ले जाएंगे। सहस्त्रार चक्र पर ध्यान, यानी दोनों एड़ियां हमारी आसन से लगी हुई, पूरा भार हमारा एड़ियों पर और आगे हाथों हथेलियों पर। पृष्ठ भाग हमारा अधिक से अधिक ऊपर, पर्वत नुमा स्थिति भी कहते हैं इसको। रुकें। अब यहीं से एक सरल रेखा में आ जाएंगे, एक सीधी सरल रेखा। अष्टांग नमन, पहले घुटने, फिर नाभि वाला, फिर सिर। यहीं से अपनी हथेलियों को पर भार देते हुए, अपनी शरीर को आगे खिसकाते हुए आ जाएंगे भुजंग आसन में। सीना बाहर निकला हुआ, गर्दन हमारी अधिक से अधिक ऊपर की ओर, भुजंग आसन। नाभि ध्यान रहे, नाभि हमारी आसन को स्पर्श करती रहे, ये ध्यान रहे। अब श्वास भरते हुए पंजों पर जोर देते हुए और अपनी हथेलियों पर जोर देते हुए फिर से आ जाएंगे पर्वतासन पर, यानी कि अब वापसी की स्थिति, पर्वतासन। कुछ पल रुके। अब श्वास भरते हुए दाई टांग को लेके आएंगे आगे की ओर, यानी कि पूरा भार हमारा दाई टांग पर, बाई टांग पीछे सीधी, घुटना आसन से उठा हुआ। यहाँ पर भी कुछ पल रुके। अब श्वास भरते हुए जो टांग हमारी पीछे है उसको भी दाई टांग के साथ लेके आएंगे। घुटने हमारे बिल्कुल सीधे, माथा हमारा अधिक से अधिक
घुटने को स्पर्श करता हुआ। पूर्ण स्थिति में हमारा माथा घुटने को स्पर्श कर जाता है। अब यहीं से गहरा लंबा श्वास भरें। ध्यान रहे भुजाएं हमारी कानों से लगी हुई हैं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर की ओर लेके जाएंगे। दे एक खिंचाव अच्छा सा। गर्दन कंधे हल्का सा पीछे। रुकें। अब यहीं से आ जाएंगे दाएं बाएं से नमस्कार मुद्रा। सूर्य देवता को विदाई का समय एक मंत्र के द्वारा। पहले मैं बोलूंगी फिर आप बोलना। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को दाएं बाएं से लेके आएंगे शरीर के साथ और अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। कैमरे की ओर सिर करके लेट जाए। सूक्ष्म। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। दोनों पैरों में भी फासला। एक एक अंग को निहारें। अपनी मन की आंखों से देखें एक एक अंग को, कहाँ किस अंग पर क्या प्रभाव पड़ा। उस अंग को देखें जिसमें पीड़ा दर्द है, उसमें क्या प्रभाव पड़ा, हमारे किस किस अंग पर क्या प्रभाव पड़ा सूर्य नमस्कार के द्वारा। अभी हमने खींच के पूरा तान के किया था सूर्य नमस्कार। अब उतना ही शरीर को हमें ढीला छोड़ना है, एक एक अंग शिथिल। गहरी लंबी श्वास लें और गहरी लंबी श्वास छोड़ें। इससे हमारी जो सांसें हैं वो सामान्य हो जाएंगी, स्वतः ही सामान्य हो जाएंगी। एक बार फिर से गहरी लंबी श्वास लें और छोड़। अल्प विश्राम था। सांसें सबकी सामान्य हो गई होंगी। दोनों हाथों को यहीं से दाएं बाएं ले आएंगे, अपने शरीर के दाएं बाएं ले आएंगे। अभी हमने खड़े होके ताड़ासन का अभ्यास लिया था। अब हम लेट के सुप्त ताड़ासन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ सटे हुए, दोनों एड़ी पंजे मिले हुए। गहरा लंबा श्वास भरें और अपनी दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए सिर के ऊपर कानों से भुजाएं हमारी लगी हुई और पंजे हमारे मिले हुए हैं। अब फिर से एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और अपने शरीर को दो भागों में बांट देंगे। नाभि के नीचे का हिस्सा नीचे की ओर खिंचाव दें और ऊपर अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर खिंचाव दें। खिंचाव। हमारी सब नस नाड़ियां शरीर की सुस्ती भागती हुई आ जाएंगे वापस। ढीला छोड़ें शरीर को। एक बारी फिर से इसी क्रिया को करेंगे। श्वास भरें, दोनों भुजाएं ऊपर की ओर खिंचाव दें और पैरों को नीचे की ओर खिंचाव दें, अधिकतम खिंचाव। पूरे दिन की दिनचर्या के लिए हमारा शरीर तैयार। आएंगे वापस। यहीं से नाव आसन का भी अभ्यास ले लेते हैं। दोनों श्वास भरते हुए दोनों पंजों को, दोनों टांग को लेके आएंगे ऊपर 90 डिग्री पर। और जो साधक अपने सिर के पीछे ले जा सकते हैं वो लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। और नाव आसन शुरू करेंगे यहीं से। जब हम आगे जाएं तो हमारे हाथ पंजों से आगे निकल जाएं और जब हम पीछे आए तो हमारे दोनों पंजे सिर के पीछे आसन को स्पर्श कर जाए। ध्यान रहे हमारी भुजाएं कान से सटी हुई हैं।
सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ हमारे शरीर में। फुल एनर्जी मिलती हुई हमारे शरीर को, शरीर की सारी नस नाड़ियां खुलती हुई। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आ जाएंगे वापस, दंड आसन में लेंगे विश्राम। हरिओम सर जी, आगे निर्देश अनुसार। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजू जी, आज की साधना प्रारंभ कराने के लिए और धन्यवाद। जिम्मेदारी लेने के लिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।